अभी हमारे यहाँ कुछ गलतियां हो रही हैं। ये जो मिजाज बना है जिसमें एक फेमिनिस्ट नाम का गिरोह बाहर निकला है और उसने इस कीचड़ में पांव रखकर छींटे हमारी बेटियों बहनों की तरफ फेंके हैं, तो इन छींटों का असर जरूर होगा, याद रखिए। हमारे यहाँ जहां सख्ती होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, बेटी के साथ डायलॉग नहीं होता, ये गलती है। मोहब्बतें वहां कम हो जाती हैं जहां कम्युनिकेशन नहीं होता। रिजिडिटी बच्ची को फीलिंग देती है कि वो कैद है, बच्ची को हुकूमत करने दीजिए, वो कैद भी रहेगी। सॉरी सर, मैं यूं इंटरप्ट करूंगी। मेरे वालिद अल्लाह में जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कहते हैं बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, और इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वी नेवर क्रॉस्ड लिमिट्स इन आवर लाइफ। मैं आपको एक गुर सुना, आपने बड़ी अच्छी बात मैं अपने बीवी को पहली बात जो जिंदगी में कही, मैंने कहा रूल ऑन मी। तो एक दिन मुझे उसने पूछा, जब वो बड़ी हो गई, उस वक्त 16 साल की थी, कहती तुमने मुझे ये क्यों कहा और मुझे रूल कराया तुमने? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें ये कह के अपना गुलाम बना लिया। यू ऑलवेज रूल्ड ऑन मी लाइक अ स्लेव। आप हमारे मर्द क्या गलती करते रहे, घूंघट चुकिया, तुम क्या गाल सुन, मेरी मां की इज्जत करी, कभी नहीं करेगी। वो कोई पागल की पुत्र है, उन्होंने नहीं पता मैं मां की इज्जत करनी। जब आप उसको ये कंडीशन ठोसते हैं ना उसके ऊपर, फिर नहीं करती वो। कंडीशनल आप औरत को कंडीशंस में मत डालिए, वो मोहब्बत का नाम है औरत, उसको सेल्फ रेगुलेट करने दीजिए। जो हम कंडीशंस पुट करते हैं वो करती चली जाएगी, फिर आपकी वीकनेसेस ढूंढेगी और फिर उन्हीं वीकनेसेस को मैनिपुलेट करते हुए एक दिन आप या तो किराए के घर में होंगे या नए घर की बुनियादें रख रहे होंगे। मैं सच कह रहा हूं। एक उम्र आपकी मां जब हुकूमत कर लेती है तो अगली अमरीका बरतानिया वालों 93 साल की ना कर दो, तो सारे बादशाह वलीअहद मरी जा रहे हैं, वो स्टिल ले होते जो थी। माँ से चाबियों का गुच्छा लेकर उसको दीजिए, नाउ इट इज योर टेक। ये नहीं करते हम खुद बेवकूफियां करते हैं और बाद में अपनी बीवी को ब्लेम करते हैं। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ। ਸਰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ 5 मिनट और कुट दियो, वो तो आप ही कहेगी जा पुत्र इंतजार कर दीजिए, पर ये नहीं करते हम, और उसका सारा ब्लेम लड़की के ऊपर आ जाता है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी मैं फ्रांस से आई हूँ और वहाँ मैं फैशन शो करती हूँ। जी मैंने 35 फैशन शो किए हैं फ्रेंच लोगों के साथ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम टीवी कॉरेस्पोंडेंट भी हूँ, हम टीवी फ्रांस में, और मैंने आज तक जो फ्रेंच जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं उनको मैंने रैंप पे अपना कल्चर दिखाया है, माशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हम इस लोगों को साथ सिखाएं और लेके चलेंगे। तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कैंपेन कहाँ तक गए? कौन सी कैंपेन? ये जो अभी चल रही है, ये कोई कैंपेन, ये अपनी मौत मर जाएगी, वो 4 पत्थर ना मारेंगे। हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम यूरोप में इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से लेके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने उनको हिजाब करवाया है। माशाल्लाह। मैम अभी कमेंट सेक्शन आखिर में है तो अभी हम डिस्कस करते हैं, कमेंट्स लेंगे। एक बात, एक जमाना था, ये मैं कहते हुए डरता हूं अपनी अच्छी खातिन से, हमारी अच्छी खातिन भी कुछ गलतियां करती हैं। मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, एक मिसाल, एक वाकया सुना रहा हूँ, बहुत कुछ कहे बगैर उससे कुछ समझ लीजिएगा और इसको सिखा दीजिएगा जो सीखने के लिए आपके हिस्से में आता है। बहुत बुरे हालात थे मेरे 98 में, वो 1.5 साल मेरा ऐसा बुरा था कि मेरे बच्चे को 35-36 घंटों से भूखे थे। 50 का एक नोट था मेरे पास और मैं एवेन्यू स्टूडियो में परेशान था और बहुत, और
उस जमाने में मैंने एक जुमला भी बोला था कि कोई बाप हथेली पे भूख रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं ताश खेलने लग गया। बैंक एक वहां गेम होती है, वो एक समझिए सॉर्ट ऑफ जुआ था। तो वो बैंक में एक नालायक आदमी था खेलने में, लेकिन मैं 2200 रुपया जीत गया। तो 200 रुपया मैंने गुडविल दी। बैंक की गाड़ी थी, अभी मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो 272 रुपये की मैंने टैंकी फुल कराई। आटे का एक गट्टू लिया, डालने का एक डब्बा लिया, कोई 250 इतनी कीमत थी उसकी। कुछ मटन लिया और घर पहुंचा। वो 700 सिर्फ 750 के दरमियान पैसे थे। तो मैं दरवाज़ा खुला तो मैं देख के अपनी बीवी को, मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और मैं मुस्कुराया। आदमी मेरे साथ होता था मेरा डायरेक्टर दिलावर मलिक, उसने उठाया हुआ था वो सामान। तो मैंने कहा कि कितों ले आए? मैं क्या जिंदगी जी हराम माफ कर दे। कहती तौबा कर, वापस लग जा। She never took that money. मेरा ईमान है, माँ से ज़्यादा तरबियत बीवी करती है, याद रखिएगा। और अगर आपने वो तरबियत नहीं की, आपने सामने वाली के सना सफीना का सूट देख के उसको कहा है ना सना सफीना का सूट ही चाहिए आज, तो याद रखिएगा आप उसको गलत रास्ते पर डाल रही हैं। और जब आप हराम कमाने निकलते हैं, हराम फिर रुपए का हो या 600 बिलियन रुपए का हराम होता जी, और हराम च निकलता जी। ਜਿਹੜੇ बाद बंदे सामने नहीं जाते ना, दैट इज द बेसिक रीजन। 50% मर्द बंदे का पुत्र बन जाएगा अगर आप उसको कसम खा के कह दे जो हलाल के पैसे कमा रहा है, कमा के ला रहे हो, मैं उसमें गुजारा करूंगा। मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि हलाल से कमाए हुए पैसों से मर्द हरामजदगी नहीं करता। उसको उस पसीने की खुशबू हमेशा काटती रहती है जो उसने पैसे कमाने में बहाया होता है, और कभी कभी वो उसके लहू से भी ज्यादा मोतबर होता है। कोई अगर आपके पास हुस्न नहीं है तो ब्रांड आपको हसीन नहीं कर सकती। And why don't you think, why don't you decide कि you become a brand? आपको पता है आप में से जो भी आप जो अच्छी खातीन हैं, they are brand। उस ब्रांड के सहारे हम गर्दन तान के बाहर के मुल्कों में फिरते हैं कि our woman is like this, they are not like yours। और वो शौहर जो घर से ठस्से से निकलता है, आपका क्या ख्याल है कोई गरूर होता है उसको? ना ना, उसका ईमान होता है कि एक बावफा बीवी घर पे उसके सारे मसाइल को अपनी मुट्ठी में दबोच के बैठी हुई है, और जब तक वो लौटता नहीं कमा के, वो ये मुट्ठी खुलने नहीं देगी। और तुफ है ऐसी औरतों के ऊपर। हजार लानत है मेरी तरफ से उस औरत के ऊपर जो औरत शौहर के आने पे शौहर की गैर मौजूदगी में वो मुट्ठी खोल देती है। बेशर्मी से मेरे ड्रामे के एक डायलॉग के ऊपर कदगाने लगाई गई और उसको मशहूर कर दिया गया कि मैंने 2 टके की औरत कहा है। वो डायलॉग था इस 2 टके की लड़की। इसका क्या मतलब होता है? क्या इतनी भी उर्दू अब याद नहीं रही? That is specific this particular girl who has committed this sin and none else। उसका असल मतलब ये है and none else। आप किसी हरामी एंकर के मुंह से सुनिए दो टके की औरत बोलेगा, अब्बे का ना खालिद ते खलील बोल सकते? या तो वो भी बोलो, बोलेगा वो भी,
वो निकलेंगे, वो निकलेंगे। इस एक मिनट सर, इस 2% की आप सुन लीजिए, देख लीजिए, आपके पास मौजूद है। इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे हैं, और शोहरतें हासिल करने के लिए, रेटिंग हासिल करने के लिए आपने उसका नाम, मैंने जी कह दिया 2% की औरत, ये तो आदमी मिसोजिनिस्ट है, मिसोजिनी हो गई। अरे जालिमों, आप लोगों के खूबसूरत होने की निशानी ये है कि मैं एक या हम सब मर्द हैं, इसलिए आप औरतें, वरना तो कोई जॉइंट नाम रख ले जाता हमारा। किसी ने ना देखा मैं कितना बड़ा फेमिनिस्ट हूं। आपके मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है? गैरत के नाम पर मर्डर। 12 एपिसोड, पहले 12 एपिसोड वो गुनाह कर रही है, शक हो रहा है, हत्ता कि शक यकीन में बदल गया, उसने थप्पड़ नहीं मारा, उसने तेजाब नहीं फेंका उसके मुंह पर, हत्ता कि उसने इस्लामाबाद से आने पर उसको कराची एयरपोर्ट पे रिसीव किया अपने यार के साथ, उसने गैरत के नाम पर मर्डर नहीं किया उसका। ये मैं तरबियत कर रहा था मर्द की। बिल्कुल सही। बेशर्मो, तुम्हें तो इस बात पर मुझे दाद देनी चाहिए थी कि एक मर्द लिख रहा है और कह रहा है कि ऐसी औरत को मारना नहीं, इसको अल्लाह के हवाले करो, गुनाह करना आपका हक है, फिर आप जानो और अल्लाह जाने उस हक के बदले में आपको वापस क्या मिलता है। गुनाह करने से तो आप नहीं रोक सकते ना। मुझे याद है मैं जिनाबाग में रोगन कर रहा था तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब गुजर रहे थे। उन दिनों चूंकि मैं उर्दू मीडियम था तो बहुत अंग्रेजी बोलता था, तो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो 3 साल में पढ़ नहीं सका था, तो अब्बा के साथ काम करता था। अब्बा छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ, तो एंड ही वाज टॉकिंग टू समबडी, कोई यूरोपियन था, एंड आई हर्ड दिस पर्टिकुलर, आई ओवरहर्ड दिस पर्टिकुलर लाइन, इट इज राइट ऑफ एवरीबॉडी टू कमिट अ सिन, एंड द रेस्ट आई न्यू। मैं बाकी नहीं सुना। Can you repeat the first what you said? It is right of everybody to commit a sin, but बाकी मैं आपको बता देता हूँ without hearing from him, but be ready to get punished equal to that. If you are ready to get punished equal to that, commit a sin. Nobody will make you stop. You can murder, you can rape, you can commit dacoity. Can anybody stop you? Nobody can. तो उसने गुनाह कर लिया, तो गुनाह जो है उसकी सजा और जजा हमारे इख्तियार में नहीं है, वो या अल्लाह के इख्तियार में है या कोर्ट के इख्तियार में। ये मैसेज किसी ने ना पढ़ा, किसी ने ना सुना, किसी को इतनी अकल और शऊर नहीं आया कि आप बाबांगे दोहल, आपको चूंकि स्क्रीन अवेलेबल है, तो मैं तो प्रोड्यूसर हूं यार, मुझे तो फिर बड़े वक्त के लिए स्क्रीन अवेलेबल है, मैं डायरेक्टर हूं, मैं राइटर हूं। स्क्रीन का नाजायज फायदा उठाना इतना बड़ा जुर्म है आज कि इसके लिए भी लॉ बनना चाहिए। मुंह उठा के कुत्ते की तरह भौंक देना किसी आदमी के खिलाफ, that advantage should not be given just because you are present in front of the camera. ये हुआ, और 90% लोगों ने ये बिलीव कर लिया कि वो लाइन यही थी, 2% की औरत। फिर उस पर सट्टेबाजी शुरू हुई कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, और उसको बिलीव कर लिया गया। आपको पता है हमारे जो
एक सिलेबस ना होने की, एक सिलेबस कहूँगा तो कहेंगे इमरान खान का। इमरान खान जब ये सोचता नहीं था तब मैं बिलीव करता था और चीख चीख कर अपने दोस्तों से कहा करता था इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी जब तक सिलेबस डिस्क्रिमिनेशन होगी। ये जो गाड़ियों के पीछे एथनिक, रावियंस, पंजाबियंस, लकासीज, ये क्या है? ये आपके 72 फिरकों के बाद नए कुछ फिरके हैं, याद रखिएगा। ये हंसने की बात नहीं है, खुदा की कसम। हमारा प्रॉब्लम कौम का क्या है, हम उन बातों पर हंस देते हैं जब होना चाहिए। किसी जमाने में अब्बा के दोस्त आते थे, पूछते थे हाँ जरा सवाल का जवाब दे, कितने तुम इंटेलिजेंट हो, और हम तैयार होकर खड़े हो जाते थे, वो सवाल पूछते थे। आज पूछते थे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, महंगा कितना। तो ये अपसाइड डाउन हो गई, हम इसको डाउन साइड अप समझते रहे। तो देयर इज नथिंग लाइक वीमेन मार्च। वी आर टू टुगेदर फाइट फॉर आवर राइट्स, me for yours and you for me, mine. That is my conclusion. अगर इस समाजी बंटवारे पर हम गए तो ये मुल्क और कई डेकेड्स तरक्की नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, सर।